नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। जी हां, आज पूरे देश की नजरें मुंबई में आज और कल 2 दिन रहेगी, क्योंकि यहां इंडिया विपक्षी गठबंधन की बैठक होने वाली है, जहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का इंतजार है। हालांकि लालू तेजस्वी के मुंबई वो पहुंच चुके हैं। ममता बनर्जी भी मुंबई पहुंच चुकी हैं। उन्होंने कल ही अमिताभ बच्चन और उद्धव ठाकरे को राखी भी बांधी और साथ ही ये नारा भी दिया कि इस बार भी खेला हो सकता है। तो वहीं उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने मोदी सरकार से आजादी की मुनादी कर दी। हम इकट्ठा आए हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए। रक्षाबंधन देश की रक्षा, भारत माता की रक्षा करने के लिए हम इकट्ठा आए हैं। और साथ ही साथ तानाशाही के खिलाफ तो हम हैं, जुमलेबाजी के खिलाफ हम हैं। गुरुवार से शुक्रवार तक मुंबई की महाबैठक में विपक्षी गठबंधन इंडिया के निशाने पर कौन होगा, इसका इशारा उद्धव के तेवरों से मिल गया। मीडिया से मुखातिब उद्धव ठाकरे ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती को लेकर भी मोदी सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी। ये भी मुनादी कर दी कि अगर विपक्षी गठबंधन का कारवां ऐसे ही बढ़ता रहा तो मोदी सरकार मुफ्त में गैस सिलेंडर देने को मजबूर हो जाएगी। हमारी तीसरी मीटिंग होने जा रही है और आज ही गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए से कम हो गए। शायद मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ेगा, एक दिन ऐसे आएगा कि आज की सरकार गैस सिलेंडर फ्री में दे देगी, सबको फ्री, क्योंकि वो सरकार अभी गॅस पर आहे, सरकारच गॅसवरती आहे आणि त्याच्यामुळे सिलेंडरचे भाव जर का कमी केले असतील तर मला काय त्याच्यात आश्चर्य वाटत नाही। 9 साल हो गए, आज तक कभी बहनों की याद आई नहीं थी। आज अचानक बहनों की याद आ गई और रक्षाबंधन की गिफ्ट दी गई। क्यों 9 साल रक्षाबंधन हुआ नहीं था क्या? भाऊबीज काय 9 वर्षात झाली नव्हती? पण या सगळ्या गोष्टी अब ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है और कुछ भी करे तो अभी उनको बचाने वाला कोई नहीं है। कि रसोई गैस 200 रुपया सस्ता हो गया, ये इंडिया की सिर्फ 2 बैठकों का कमाल है। केंद्र सरकार पर आक्रामक उद्धव ठाकरे ने मणिपुर और महिला पहलवानों का जिक्र कर रक्षाबंधन का जाप कर रही बीजेपी को आईना दिखाया, तो साथ ही बीजेपी से आजादी की मुनादी भी कर दी। इससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया कि 26 दलों का इंडिया अब 28 दलों का गठबंधन हो चुका है और बहनों की तरह भारत माता की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। हमें बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की मीटिंग होने जा रही है। उसकी तैयारियां पास पूरी हो चुकी है। महाराष्ट्र के कल्चर के आधार पर, महाराष्ट्र के संस्कृति के आधार पर आए हुए मेहमानों का उसी तरह सत्कार किया जाएगा और इंडिया अलायंस में बढ़ती शुरू है। बेंगलोर में हम लोग 26 लोग थे, यहाँ आने के बाद 28 हुए। प्रयास है और मुंबई खास करके जब महाराष्ट्र की बात हम करते हैं तो हमारी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। स्वतंत्रता आंदोलन हो, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन हो, औद्योगिक कृषि क्रांतियां हो, तो महाराष्ट्र हर रेवोल्यूशन में महाराष्ट्र हमेशा आगे रहा है और महाराष्ट्र ने देश को लीड किया है और राजनीतिक क्रांतियां भी जो जितनी हुई है वो मुंबई और महाराष्ट्र उसका एक केंद्र रह चुका है। दोस्तों, कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने आंकड़ों का आईना दिखाते हुए दावा किया कि 2019 में बीजेपी की जीत इसलिए हुई थी क्योंकि विपक्ष एकजुट नहीं था, लेकिन इस बार पासा पलट चुका है। फांसीवादी ताकतों का जाना तय है। अगर पिछला इतिहास हम देखेंगे तो 2019 की जो चुनाव हुए थे उसमें ये सभी महागठबंधन में जितनी हमारी साथी पार्टीज शामिल हुई है, सब ने मिलकर 23 करोड़ 40 लाख वोट्स लोगों ने उनको दिए थे 2019 के चुनाव में और बीजेपी को उस चुनाव में 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में शामिल हुए जितने पार्टी, सिर्फ एक ही बात थी कि अलग अलग होने से वोटों का बंटवारा हुआ और 23 करोड़ वोट मिलने के बावजूद भी भाजपा 22 करोड़ वोटों से वो देश में अपनी ताकत बना सके। बैठक में जो नेता लोग आने वाले हैं, इस नेता लोगों का वोट शेयर महाराष्ट्र में कितना ये देखना पड़ेगा।
कई पार्टियां ऐसी है जो पार्टियों के एक भी कार्यकर्ता महाराष्ट्र में नहीं है। केवल ये बैठक लेकर हम मोदी जी के खिलाफ बहुत बड़ी जंग तैयार कर रहे हैं। ये आधार पे वो बैठक का आयोजन किया ऐसा मुझे लगता है, लेकिन बिना बारूद वाला बॉम्ब है, ये फूटेगा ही नहीं। मुंबई में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक के मेजबानों में शुमार शरद पवार के बयानों को लेकर पिछले कुछ दिनों से भले ही भ्रम फैल रहा हो, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पूरी मुस्तैदी के साथ हाजिर हुए। यही नहीं, एक सवाल के जवाब में उन्होंने बीएसपी अध्यक्ष मायावती को बीजेपी का मददगार बता दिया। मायावतीजी नक्की कोणासोबत एकत्रित जाण्याची भूमिका घेणार आहेत। आम्हाला असं दिसतंय की काही वेळेला भारतीय जनता पार्टीशी सुद्धा त्यांनी सुसंवाद ठेवलेला आहे। ते आज ठेवतील असं मी म्हणत नाही, पण या सगळ्या गोष्टीची स्पष्टता जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत याच्यावर निर्णय घेणं अशक्य आहे। दरअसल बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सुबह सुबह ही ये साफ कर दिया था कि वो ना सत्ताधारी एनडीए का हिस्सा बनेंगी, ना ही विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होंगी। मायावती ने मीडिया से भी गुहार लगाई कि वो उनके बीजेपी के करीब होने को लेकर भ्रम न फैलाएं। मायावती ने ट्वीट किया, एनडीए और इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्ना सेठ समर्थक व पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी अनवरत संघर्षरत है और इसलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अतः मीडिया से अपील, नो फेक न्यूज प्लीज। विपक्षी महाबैठक में शामिल होने मुंबई पहुंची टीएमसी मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबसे पहले सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को राखी बांधी और उनकी जमकर तारीफ की। बेशक विपक्षी गठबंधन का बेड़ा 26 से बढ़कर 28 हो गया, लेकिन बीजेपी को उस सवाल का जवाब नहीं मिला कि आखिर मोदी के सामने चेहरा कौन है। जाहिर है पार्टियों का बेड़ा बढ़ने से चेहरे भी बढ़ गए, लेकिन शायद विपक्षी गठबंधन ने इसका जवाब ढूंढ लिया। बारी बारी से वो पार्टियां ही अपने नेता को पीएम पद के रेस से बाहर बताने लगी, जिनके प्रवक्ता अक्सर ऐसी दावेदारियां करते रहे। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी पीएम पद के सवाल को बेईमानी बताया, लेकिन उनकी पार्टी की प्रवक्ता अपनी ख्वाहिशों को रोक नहीं सकी। मौके की ताक में बैठी बीजेपी भी तंज के तीर छोड़ने लगी। जब 2023 में बंगलोर में मीटिंग शुरू हुआ तो इनको एनडीए याद आया। अब एनडीए में बचा कौन है? कौन पार्टी एनडीए में बचा हुआ है? सबको तो अपमानित करके भगा चुके। तो जो नेता देखिए, इस देश में अहंकार का कोई इलाज नहीं है। इसको आप इस तरीके की देखो कि ये तो सिर्फ एक झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। कर्नाटक जैसा नज़ारा अगर दूसरा स्टेट में हो जाए तो मान लीजिए राजस्थान सरकार की जो 500 रुपये के सिलेंडर, मोदी जी की सिलेंडर की दाम भी उस बराबर आ जाएगी। तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना के लोग आप इस तरह के धक्का मारते रहो अगर आपको सामान में दाम की घटाना है तो, क्योंकि कर्नाटक हमें ये शिक्षा दे चुके हैं। आज सिविल वार की स्थिति देश के अंदर पैदा हो गई है। देश के सीमावर्ती राज्य सुरक्षित नहीं है, दिल्ली से लगा हुआ राज्य सुरक्षित नहीं है, हरियाणा में हिंसा हो रही है, मणिपुर में हिंसा हो रही है। इस परिस्थिति से देश को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल जी शामिल हुए हैं। वो प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है और प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये इंडिया गठबंधन के दल मिलकर आपस में चर्चा करके तय करेंगे। हमारा ब्लूप्रिंट, हमारा एजेंडा और हमारा महंगाई और बेरोजगारी कम करने का जो एक फॉर्मूला है, देश को तरक्की की राह पे ले जाने का एक पूरा प्लान है, वही इंडिया अलायंस का एक प्रकार से आप कहें कि काम करेगा। इंडिया अलायंस के नाम पर वोट उस एजेंडे पे पड़ेगा। कोई और रीजनल पार्टियां हैं जो कि एनडीए से आकर वो 31 और फर्स्ट की जो बैठक है उसमें सारी चीजें साफ होंगी, आपको फर्स्ट की शाम को बताया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। अभी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का पद किसको दें, इस पर चर्चा है। चेयरमैन किसको बनाएं, संयोजक किसको बनाएं, झंडा क्या रखें, ये सोचते विचारते चुनाव ही निकल जाएगा और नरेंद्र मोदी जी शपथ ले लेंगे, तब तक कुछ तय नहीं कर पाएंगे। एक भारतीय जनता पार्टी है जो डर डर कर एक ही नाम ले सकती है, और अगर गलती से भी नितिन गडकरी जी का नाम आ गया तो नितिन गडकरी जी का करियर खत्म कर देती है। और एक हम हैं
6 मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े सीनियर लीडर्स आ रहे हैं और हमारे पास देश में हमने काम किया हुआ है, जनता हमारे साथ है, तो हमारे पास इतनी लीडरशिप है कि सब खुले दिल से कह सकते हैं हमारे लीडर प्रधानमंत्री बनने चाहिए। इतनी काबिलियत तो है देश चलाने की, वो हम काबिल हैं और कायम हैं, और जनता जो भी विश्वास हम पे देगी हम उस पे कायम रहेंगे। ये लड़ाई प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं है, ये लड़ाई देश को बचाने के लिए है, और प्रधानमंत्री कौन होगा इसका फैसला कंसेंसस से चुनाव के बाद होगा। अटल जी के प्रधानमंत्री रहते हुए किसी ने सोचा था कि अगला प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह होंगे? शायद देश के एक भी आदमी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे। तो ये अहमियत नहीं रखता कि चुनाव से पहले ये तय किया जाए कि कौन प्रधानमंत्री होगा। 2 दिन की इस बैठक में 2024 में बीजेपी के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति तो बनेगी। इस बैठक में इंडिया गठबंधन को संयोजक भी मिल जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार की बेरुखी के बाद इस पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे नेताओं के मुताबिक ये फैसला उतना अहम भी नहीं है। विनोद जगदाले के साथ रमन कुमार, मुंबई, न्यूज़ 24।